कांड के 56वें सर्ग के 14 श्लोकों को पढ़ चुके हैं और आज हम 15वें श्लोक से आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक जो बात हुई, कैकेयी ने भरत जी को उनके पिता की मृत्यु की सूचना दे दी। उससे जो है बहुत ही अधिक पीड़ित, दुखी भरत जी जो है बहुत लंबे समय तक विलाप करते रहे और शोक से दुखी होकर उन्होंने अपनी माता से क्या कहा, वो 15वें श्लोक में हम देखेंगे। तो आइए 15वें श्लोक को देखते हैं। अभिषेक्षति रामं नु राजा यज्ञं नु यक्षते इत्यहं कृत संकल्पो हृष्टो यात्रा मया शिशम। वो गाँव में सब है ना, जा। तो निवेदन है बीच में माइक ऑफ रखें। अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो पहले हाथ खड़ा करके सूचित करें, अनुमति मिलने पर ही बोलें। तो यहाँ पर हम 15वें श्लोक को देख रहे थे। इसको अलग अलग शब्दों को हम देखें। अभिषेक्ष्यति रामम नु राजा यज्ञम नु यक्षते इति अहम कृत संकल्पः हृष्टः यात्राम अयासिषम। तो रोते हुए भरत जी बहुत ही दुखी होते हुए ऐसा माता से कह रहे हैं। इसका हम अन्वय इस तरह से करते हैं कि राजा रामम नु अभिषेक्ष्यति, और राजा नु यज्ञम यक्षते, अहम इति कृत संकल्पः हृष्टः यात्राम अयासिषम। तो ये हमने अन्वय किया। तो भरत जी कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जी निश्चय से श्री राम जी का अभिषेक करेंगे और महाराजा मेरे पिता महाराजा दशरथ यज्ञ करेंगे, यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। मैंने ऐसा मन में सोचा था, संकल्प किया था, और ऐसा संकल्प करके मैं प्रसन्न हो रहा था और प्रसन्न होते हुए मैंने यात्राम अयासिषम, यात्रा को आरंभ किया था। तो ये बात उन्होंने कही कि भाई मैं तो ऐसा सोच रहा था, ऐसा सोच के मैंने यात्रा को आरंभ किया था। तो 16वां श्लोक है। तदिदं ह्यन्यथा भूतम् व्यवदीर्णं मनो मम पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्। यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं। तद इदम ही अन्यथा भूतम वि अवदीर्णम मनः मम पितरम यह न पश्यामि नित्यम प्रिय हिते रतम। और इसका अन्वय इस तरह से करते हैं। तद इदम ही अन्यथा भूतम नित्यम प्रिय हिते रतम यह पितरम न पश्यामि मम मनः वि अवदीर्णम। तो कहते हैं कि वह जो सब कुछ उल्टा हो गया, ही अन्यथा भूतम,
जैसा मैं सोच रहा था उससे बिल्कुल विपरीत हो गया, अन्यथा भूत। और हमेशा सबके हित में लगे रहने वाले, सबके हितैषी, और मेरे भी सदा हितैषी, जो मेरे पिता हैं, यह पितरम, उनको नहीं देखकर, उनको मैं नहीं देख रहा हूं, इसलिए मम मनः, मेरा मन जो है वह वि अवदीर्णम, जैसे फटा जा रहा है, विदीर्ण हो रहा है। तो ऐसा वो माता से कह रहे हैं। 17वें श्लोक को देखें। अम्ब केनात्य अम्ब केनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते धन्यमादयः सर्वे यैः पिता संस्कृतः स्वयं। तो भरत जी यहाँ पर कह रहे हैं माता से, अलग अलग शब्द देखें। अम्ब केन अत्यग, अत्यगात राजा व्याधिना मयि अनागते धन्या राम आदयः सर्वे यैः पिता संस्कृतः स्वयं। अन्वय इस तरह से करते हैं। हे अम्ब, राजा केन अत्यगात व्याधिना मयि अनागते यैः पिता स्वयं संस्कृतः सर्वे रामादयः धन्या। तो इसको हमने ऐसे लगाया, अम्ब राजा केन व्याधिना अत्यगात मयि अनागते। तो कहते हैं कि हे माता, महाराज दशरथ कौन से रोग से मेरे आने से पहले ही, मई अनागते, मेरे न आने पर ही, और मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसा कौन सा रोग था, ऐसा उन्होंने पूछा। फिर कहते हैं, जिनके द्वारा पिता का अंतिम संस्कार स्वयं किया गया, यही पिता संस्कृतम स्वयं, जिनके द्वारा पिता का अंतिम संस्कार स्वयं किया गया, ऐसे सभी राम आदि जो मेरे भाई हैं वे धन्य हैं। उनको यह अवसर मिल गया और मैं रह गया, ऐसा उन्होंने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि उनके उनके सामने ही पिता का देहावसान हुआ, ऐसा वो विचार करके कि भाई मैं ही नहीं था, बाकी राम लक्ष्मण सीता जी थी। तो आइए 18वें श्लोक को देखते हैं। क्व स पाणिः सुख स्पर्शस्तातस्य क्लिष्टकर्मणः
येन मां रजसा ध्वस्तमभीक्ष्णं परिमार्जति। तो कह रहे हैं भरत जी दुख से बहुत क्लेशित पर बहुत ही दुखी होकर ये बात कह रहे हैं। इसमें हम अन्वय करते हैं, क्व सह क्लिष्ट अक्लिष्ट कर्मणः तातस्य सुख स्पर्शः पाणिः। येन रजसा ध्वस्तं माम अभीक्षणम परिमार्जते। तो दुखी होकर कह रहे हैं कि हाय वो सरलता से पूर्ण अक्लिष्ट कर्मणः पिता के वो सुख स्पर्श वाले हाथ कहाँ हैं। जिन हाथों के द्वारा ये न धूल धूसरित रजसा ध्वस्तम धूल से सना हुआ मेरा शरीर माम अर्थात मुझको या मेरे शरीर को बार बार वो झाड़ा करते थे, परिमार्जती साफ किया करते थे। बचपन की बात याद आ रही होगी कि जब हम धूल में खेल के आते थे तो पिता जो है वो बहुत प्रेम पूर्ण हाथ से और इस प्रकार से धूल को झाड़ दिया करते थे प्रेम पूर्वक। तो ऐसा वो स्मरण करके और विलाप कर रहे हैं। 19वां श्लोक देखें। यो मे भ्राता पिता बंधुर् यस्य दासोऽस्मि धीमतः तस्य मां शीघ्रमाख्यायि रामस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। अलग अलग करें। यह मे भ्राता पिता बंधु यस्य दासः अस्मि धीमतः तस्य मां शीघ्रम आख्याहि रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः। और अन्वय इस तरह से करते हैं, यह मे भ्राता पिता बंधु यस्य धीमतः दासः अस्मि तस्य अक्लिष्ट कर्मणः रामस्य माम शीघ्रम आख्याहि। तो कह रहे हैं कि देखिए जो मेरे भाई पिता मित्र बंधु ऐसे हैं और जिन बुद्धिमान का मैं दास हूं, ऐसे सरल स्वभाव वाले अक्लिष्ट कर्मणः सरल स्वभाव वाले श्री राम जी का श्री राम जी के विषय में माम मुझे शीघ्र आख्यायि मुझे बहुत जल्दी आप बताइए कि वो कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ऐसा उनके बारे में पूछने लगे भरत जी। और फिर 20वां श्लोक देखें। पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्ममार्गस्य जानतः तस्य पादौ गृहीष्यामि स हि इदानीं गतिर्मम। तो भरत जी और भी कह रहे हैं मां से। अब इसका हम अलग अलग शब्द देखें। पिता ही भवति ज्येष्ठः धर्मम आर्यस्य जानतः तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हि इदानीं गतिः मम। और इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं,
यस्य नहीं, आर्यस्य आर्यस्य धर्मं जानतः ज्येष्ठः हि पिता भवति। सः हि इदानीं मम गतिः तस्य पादौ ग्रहीष्यामि। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय देखते हैं तो भरत जी कह रहे हैं कि जो आर्यों के धर्म को जानते हैं उनके लिए ज्येष्ठ पिता, ज्येष्ठ ही पिता भवति, जो बड़ा भाई है वह ही पिता के समान होता है। फिर आगे कहते हैं अब वह ही मेरे आश्रय हैं। तो वह श्री राम जी ही मेरे आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण में जाऊंगा। और तस्य पादौ गृहीष्यामि, उनके ही मैं चरण ग्रहण कर लूंगा, पकड़ लूंगा, ऐसा भरत जी कहते हैं। क्योंकि ये निष्कलंक है, निष्पाप है और जैसा कि निष्कपट है, ऐसा 13वें श्लोक में ऋषि वाल्मीकि जी भी कह चुके हैं भरत जी के लिए। तो आइए 21वां श्लोक देखें। धर्म विद्धर्म नित्यश्च सत्यसंधो दृढ़व्रतः आर्यः किमब्रवीद् राजा पिता मे सत्य विक्रमः। तो यहां पर कह रहे हैं भरत जी, पूछ रहे हैं माता से, माता कैकेयी से। अब इसको हम अलग अलग करें। धर्म वित्, धर्म नित्यः च सत्यसंधः दृढ़व्रतः आर्यः किम अब्रवीत राजा पिता में सत्य विक्रमः। अब इसका हम अन्वय कर लेते हैं। सत्य विक्रमः सत्यसंधः दृढ़व्रतः आर्यः धर्मवित् धर्मनिश्चयः च राजा पिता में किम अब्रवीत। तो कहते हैं कि जो सत्य पराक्रम से युक्त, सत्य से ही सदा संधि करने वाले, दृढ़ व्रतों वाले, धर्म को जानने वाले और धर्म को का ही नित्य सेवन करने वाले और आर्य श्रेष्ठ, ऐसे महाराजा दशरथ मेरे पिता मेरे लिए किम अब्रवीत, क्या कह गए, क्या कह के गए, क्या उन्होंने कहा है, मेरे लिए उन्होंने क्या कहा है, ऐसा उनसे पूछते हैं भरत जी। तो आइए हम 22वां श्लोक देखें। पश्चिमं साधु संदेशम इच्छामि श्रोतुमात्मना इति पृष्ठा यथा तत्त्वं कैकेयी वाक्यम अब्रवीत। तो बिल्कुल ठीक ठीक सही सही सुनना चाहते थे, तो इसी को यहाँ पर कह रहे हैं भरत जी और फिर उत्तर दे रही हैं कैकेयी माता। तो देखिए इस श्लोक में पश्चिमम साधु संदेशम इच्छामि श्रोतुम आत्मनः इति पृष्टा यथा तत्वम कैकेयी वाक्यम अब्रवीत। इसका हम ऐसे अन्वय
करते हैं। साधु आत्मनः पश्चिमं संदेशं श्रोतुम इच्छामि इति पृष्टा कैकेयी यथा तत्वम वाक्यम अब्रवीत। तो अभिप्राय क्या हुआ कि ठीक है, साधु अपने लिए अंतिम पश्चिमम अंतिम संदेशम, अपने लिए अंतिम संदेश को श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूं। मेरे लिए पिताजी का क्या अंतिम संदेश था उसको मैं सुनना चाहता हूं। इति पृष्ठा, यह ऐसी पूछी गई कैकेयी मात जो है, कैकेयी ने यथा तत्वम, जैसी जो घटना हुई थी ठीक ठीक, वाक्यम अब्रवीत, वो सारी बात को उन्होंने कहा। अब क्या कहा, वो यथा तथ्य कैसे कैसे बताया, वो 23वें श्लोक से आगे चलने वाला है। अभी समय पूरा हो गया है, तो आइए हम विराम करते हैं यहीं पर। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। आचार्य। ओम। प्रणाम।